तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि स्त्रियां स्त्रियां नहीं हैं, वे देवी हैं, दिव्य हैं, वे पुरुष से बहुत श्रेष्ठ और ऊपर हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो आपको बताना है कि कथन जो है गोदान के किस पात्र के द्वारा कहा गया है। पहला कह रहा है राय साहब, दूसरा कह रहा है ओमकारनाथ, तीसरा कह रहा है मेहता और चौथा कह रहा है होरी। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है किस पात्र के द्वारा कहा गया है। तो बच्चों, यह कथन जो है वो मेहता साहब के द्वारा कहा गया है। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो आपको बताना है कि कथन जो है गोदान के किस पात्र के द्वारा कहा गया है। पहला कह रहा है होरी, दूसरा खन्ना, तीसरा मालती और चौथा कह रहा है मेहता। तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है किस पात्र के द्वारा कहा गया है। तो बच्चों, यह कथन जो है होरी के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प पहला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। यह कथन किस उपन्यासकार का है? सवाल फिर से एक बार सुने। कह रहा है कि अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं। यह कथन जो है किस उपन्यासकार का है? पहला कह रहा है यशपाल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा प्रेमचंद और चौथा कह रहा है सुदर्शन। तो आपको बताना है कि ये कथन जो है किस उपन्यासकार के द्वारा कहा गया है। तो बच्चों, यह कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथा कह रहा है कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन जो है किस उपन्यासकार का है? तो आपको बताना है कि यह कथन जो है किस उपन्यासकार के द्वारा कहा गया है। पहला कह रहा है प्रेमचंद, दूसरा यशपाल, तीसरा जैनेन्द्र और चौथा कह रहा है रेणु। तो आपको बताना है कि कथन जो है किस उपन्यासकार के द्वारा कहा गया है। बच्चों, यह कथन जो है मैला आंचल उपन्यास से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अर्थात यह कथन किसका है? रेणु का है। चलिए तो बात करते हैं सवाल नंबर पाँचवें की। सवाल नंबर पाँचवें में कह रहा है कि हम हिंदुओं से नफरत नहीं करते, लेकिन हम उनके कृत्यों से घृणा करते हैं। यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? तो आपको ये बताना है कि यह कथन जो है किस उपन्यास से लिया गया है। पहला कह रहा है गोदान, दूसरा झूठा शक, तीसरा तमस और चौथा कह रहा है जिंदगी नामा। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है किस उपन्यास से लिया गया है। तो बच्चों, अगर इस कथन को देखा जाए तो यह जो है वो तमस उपन्यास से लिया गया है। अर्थात विकल्प तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। नंबर छठवें में कह रहा है कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसी के जीवन से संबद्ध है। तो आपको ये बताना है कि नागर का वह कौन सा उपन्यास है जिसका संबंध तुलसी के जीवन से है। पहला कह रहा है खंजनयन, दूसरा महाकाल, तीसरा मानस का हंस और चौथा कह रहा है अमृत और विष। तो आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है वो तुलसी के जीवन से संबंधित है। खंजनयन है, महाकाल है, मानस का हंस है या अमृत और विष है। तो बच्चों, जो इसमें उपन्यास है वो मानस का हंस है। अर्थात विकल्प तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। खंजनयन का संबंध जो है वो सूरदास से है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर सातवें की। सवाल नंबर सातवें में कह रहा है कि आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित हिंदी उपन्यासकार हैं। तो आपको ये बताना है कि आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित हिंदी का उपन्यासकार कौन है। पहला कह रहे गोपाल राम गहमरी, दूसरा बीचन पांडे शर्मा उग्र, तीसरा यशपाल और चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आर्थर कॉनन डॉयल जो है यूरोप के एक प्रसिद्ध जो है वो जासूसी उपन्यासकार रहे हैं। तो उनसे प्रभावित हिंदी का कौन सा उपन्यासकार रहा है, अर्थात हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल जो है किसे कहा जाता है? तो बच्चों, ये कहा जाता है गोपाल राम गहमरी को। विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर आठवें की। सवाल नंबर आठवें में कह रहा है कि पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। पहला कह रहा है शेखर एक जीवनी, दूसरा कह रहा है चंद हसीनों के खतूत, तीसरा कह रहा है बाण भट्ट की आत्मकथा और चौथा कह रहा है अनामदास का पोथा। तो आपको बताना है कि पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। तो बच्चों, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास जो है चंद हसीनों के खतूत है। अर्थात विकल्प दूसरा जो है आठवें का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर नवें की। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं। तो आपको ये बताना है कि अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन हैं। पहला कह रहा प्रभाकर माचवे, दूसरा कह रहा विष्णु प्रभाकर, तीसरा कह रहा शरदचंद और चौथा कह रहा रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको बताना है कि अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन हैं।
प्रभाकर माचवे हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, शरद चंद हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो बच्चों अर्धनारीश्वर के लेखक जो है वो विष्णु प्रभाकर हैं, अर्थात विकल्प दूसरा 9वें का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में लेखिका चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा है। तो आपको ये बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास है जिसमें लेखिका चंदा की कथा को उन्होंने मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा है। पहला कह रहा है अनामदास का पोथा, दूसरा कह रहा है बाणभट्ट की आत्मकथा, और तीसरा कह रहा है पुनर्नवा, और चौथा कह रहा है चारुचंद्र लेख। तो आपको बताना है कि किस कथा को जो है उपन्यास को इससे जो है मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा गया है। तो बच्चों अगर 10वें का उत्तर अगर देखें तो 10वें का उत्तर तीसरा हो जाएगा, पुनर्नवा इसका उत्तर जो है वो होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि बृंदालाल वर्मा का सामाजिक उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से बृंदालाल वर्मा का सामाजिक उपन्यास कौन सा है। पहला करे गणकुंडार, दूसरा करे मृगनयनी, तीसरा करे प्रत्यागत, और चौथा करे विराट की पद्मिनी। तो आपको बताना है कि बृंदालाल वर्मा का जो सामाजिक उपन्यास है वो कौन सा है। तो बच्चों वृंदावनलाल वर्मा का सामाजिक उपन्यास जो है वो प्रत्यागत है, अर्थात विकल्प तीसरा जो है 11 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि हिंदी के किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। तो आपको बताना है कि हिंदी के किस उपन्यास में जो है वो अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। पहला कह रहा है सेवा सदन, दूसरा कह रहा है वेश्यापुत्र, तीसरा कह रहा है क्षमा, और चौथा कह रहा है भिखारणी। तो आपको 12 का उत्तर बताना है कि इसमें कौन सा उपन्यास है जिसमें अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। तो बच्चों जो भिखारणी उपन्यास है इसमें जाति विवाह की समस्या को उठाया गया है, अर्थात विकल्प चौथा जो है 12 का सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि गोदान में गांधी और मार्क्सवाद को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया, यह कथन किसका है। तो आपको ये बताना है कि गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है, यह कथन किसका है। पहला कह रहा है बच्चन सिंह का, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा कह रहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो 13 का उत्तर क्या होगा बच्चों। तो बच्चों 13 का उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी, अर्थात विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि एक प्रेम होता है जो साष्टांग करके रास्ते में भिस जाता है, एक होता है जो हर समय गुदगुदाता और चुटकियां काटता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है। तो आपको ये बताना है कि शेखर एक जीवनी में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। देवदास, सदाशिव, देवनाथ और शेखर। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है शेखर एक जीवनी में किसके द्वारा कहा गया है। तो बच्चों शेखर एक जीवनी में कथन जो है देवनाथ के द्वारा कहा गया है, अर्थात विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में कह रहे हैं कि बुरे लोग बुरे को देखते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि क्या अच्छा है, बुरा नहीं तो क्या पता चले कि अच्छा क्या है। शेखर ने यह किससे कहा है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास का यह कथन है। तो आपको बताना है कि शेखर ने यह बात किससे कही है। लोग बुरे को देखते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि क्या अच्छा है, बुरा नहीं तो क्या पता लगे कि अच्छा क्या है। आपको बताना है कि शेखर ने यह बात किससे कही है। उपन्यास का नाम शेखर एक जीवनी है। पहला कह रहा है शशि से, दूसरा कह रहा है शारदा से, तीसरा कह रहा है देवनाथ से, और चौथा कह रहा है अपने पिता से। तो आपको बताना है कि शेखर ने यह बात किससे कही है। तो बच्चों शेखर ने यह बात अपने पिता से कही है, अर्थात विकल्प चौथा जो है आपका सही हो जाएगा 15 का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि मंगलम भगवान जानते होंगे कि तुम्हारी सया पवित्र है, कभी मैंने स्वप्न में भी तुम्हें छोड़कर इस जीवन में किसी से प्रेम नहीं किया, और ना तो मैं कलुषित हुई। यह तुम्हारी प्रेम भिखारणी पैसे की भीख नहीं मांग सकती और न पैसे के लिए अपनी पवित्रता बेच सकती है। यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है किस उपन्यास से लिया गया है। पहला कह रहा है कंकाल, दूसरा कह रहा है तितली, तीसरा कह रहा है इरावती, और चौथा कह रहा है अप्सरा। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किस उपन्यास से लिया गया है। तो 16 का उत्तर आपको बताना है कि यह कथन जो है किस उपन्यास से लिया गया है। कंकाल से लिया गया है, तितली से लिया गया है, इरावती से लिया गया है, या अप्सरा से लिया गया है। तो बच्चों यह कथन जो है वो आपका कंकाल से लिया गया है, अर्थात 16 का विकल्प पहला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि मधुबन, रामनाथ और राजकुमारी किस उपन्यास के पात्र हैं। तो आपको ये बताना है कि मधुबन, रामनाथ, राजकुमारी किस उपन्यास के पात्र हैं। पहला कह रहा है कंकाल, दूसरा तितली, तीसरी सेवा सदन, और चौथा कह रहा है अप्सरा। तो आपको बताना है कि ये सभी पात्र जो है वो किस उपन्यास से संबंधित हैं। तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा। कंकाल, तितली, सेवा सदन या अप्सरा। तो बच्चों 17 का उत्तर हो जाएगा दूसरा, तितली के पात्र हैं। तो ये सभी किसके पात्र हैं, तितली के। और ये उपन्यास किसका है। तो यह उपन्यास जयशंकर प्रसाद का है।
चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि कृष्ण के अंतिम दिनों की कथा किस उपन्यास में कही गई है। तो आपको नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कृष्ण के अंतिम दिनों की कथा जो है किस उपन्यास में कही गई है। पहला कह रहा है महुआ चरित, दूसरा कह रहा है दंड विधान, तीसरा कह रहा है उपसंहार और चौथा कह रहा है शांति भंग। तो आपको बताना है कि कृष्ण के अंतिम दिनों की कथा जो है हमें किस उपन्यास में देखने को मिलती है। तो बच्चों कृष्ण के अंतिम दिनों की कथा जो है हमें उपसंहार उपन्यास में मिलता है। किसमें? उपसंहार। और इस उपन्यास का प्रकाशन 2014 में हुआ था। और ये किसका है? तो ये जो है काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि मृत्यु से साक्षात्कार किस उपन्यास का विषय है। तो आपको ये बताना है कि मृत्यु से साक्षात्कार जो है वो किस उपन्यास का विषय है। पहला कह रहा है नदी के द्वीप, दूसरा कह रहा है शेखर एक जीवनी और तीसरा कह रहा है अपने अपने अजनबी और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि मृत्यु से साक्षात्कार जो है वो किस उपन्यास का विषय है। नदी के द्वीप का, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये सभी के सभी उपन्यास जो है वो अज्ञेय के द्वारा लिखे हुए हैं और मृत्यु से साक्षात्कार जो है वो अपने अपने अजनबी में देखने को मिलता है, अर्थात विकल्प तीसरा जो है 19 का सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा उपन्यास है जो पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है। पहला कह रहा है दिल्ली का दलाल, दूसरा कह रहा है चॉकलेट, तीसरा कह रहा है चंद हसीनों के खतूत और चौथा कह रहा है बेश्यापुत्र। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा उपन्यास है जो बेचन पांडे शर्मा उग्र का उपन्यास जो है वो नहीं है। दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, चंद हसीनों के खतूत या बेश्यापुत्र। तो बच्चों इसमें जो बेश्यापुत्र है अर्थात 20वें का चौथा, ये जो है पांडे जी का उपन्यास जो है वो बेश्यापुत्र इसमें नहीं है, क्योंकि यह उपन्यास जो है ऋषभ चरण जैन का है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि असंगत छांटिए। तो आपको 21 में क्या बताना है? आपको 21 में असंगत बताना है। पहला कह रहा है मनुष्यानंद बेचन पांडे शर्मा उग्र, दूसरा कह रहा है चित्रलेखा ऋषभ चरण जैन, तीसरा कह रहा है दुराचार के अड्डे ऋषभ चरण जैन, तीसरा करते हृदय की प्यास चतुर्सेन शास्त्री। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास और उसके लेखक का जो क्रम है वो असंगत है। तो 21 में आपको असंगत का क्या करना है? चयन करना है। तो बच्चों इसमें जो असंगत है वो दूसरा वाला है। चित्रलेखा जो है ऋषभ चरण जैन का नहीं है, भक्ति भगवती चरण वर्मा का है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा अस्क का उपन्यास है। एक रात का नरक, गिरती दीवारें, एक नदी कंदील और उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि उपेंद्र नाथ अस्क का इसमें से कौन सा उपन्यास है। एक रात का नरक, गिरती दीवारें, एक नदी कंदील या उपयुक्त सभी। तो बच्चों उपयुक्त सभी जो है वो इसमें उपन्यास अस्क जी का है, अर्थात तीनों के तीनों उपन्यास जो हैं वो अस्क जी के हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 की। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि कौन सा उपन्यास आंचलिक माना जाता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास जो है वो आंचलिक माना जाता है। पहला कह रहा है बलशनामा, दूसरा कह रहा है गणकुंडार, तीसरा कह रहा है सोमनाथ और चौथा कह रहा है एकदा नैमिषारण्य। तो आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है वो आंचलिक माना जाता है। बरसनामा, गणकुंडार, सोमनाथ, एकदा, नैमिषारण्य। तो बच्चों इसमें जो उपन्यास आंचलिक माना जाता है वो पहला वाला अर्थात बलशनामा जो है नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है और यह आंचलिक माना जाता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि मायादास की माड़ी उपन्यास किसका है। तो आपको ये बताना है कि मायादास की माड़ी जो है उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। पहला करे राही मासूम रजा, दूसरा करे भीष्म शाहनी, तीसरा करे जगदीश चंद और चौथा करे बदी उजमा। तो आपको ये बताना है कि मायादास की माड़ी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बच्चों 24 का उत्तर हो जाएगा दूसरा, ये भीष्म शाहनी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो 24 का कौन सा सही होगा? दूसरा हो जाएगा। बच्चों आज का अंतिम सवाल, नर नारी किसका उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि नर नारी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। पहला करे धर्मवीर भारती, दूसरा करे श्रीलाल शुक्ल, तीसरा करे कृष्ण बलदेव वैद्य और चौथा करे मनोसर श्याम जोशी। तो आपको बताना है कि नर नारी उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है। धर्मवीर भारती के द्वारा, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा, कृष्ण बलदेव वैद्य के द्वारा या मनोहर श्याम जोशी के द्वारा। तो बच्चों नर नारी उपन्यास जो है वो कृष्ण बलदेव वैद्य के द्वारा लिखा गया है, अर्थात विकल्प तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।